कल देश के बजट पेश होने से पहले आज संसद में सरकार ने आर्थिक सर्वे उसका सामने रखा, जिसके अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष में जो जीडीपी की विकास दर का अनुमान 9.2% है और अगले साल जीडीपी 8 से 8.5% बढ़ोतरी का अनुमान रखा गया है। हालांकि नौकरियों पर जब सवाल पूछा गया तो साफ जवाब नहीं मिला है। आपको बता दें कि मुख्य आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल से जब हाल में बिहार और यूपी में नौकरियों को लेकर जो हंगामा था उस पर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि फिलहाल बेरोजगारी पर रियल टाइम डेटे की कमी है। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली वेव में रोजगार पर असर पड़ा, लेकिन फिर हालात सुधरे। लेकिन हाल में जो छात्रों का प्रदर्शन हुआ था उसका ब्यौरा नहीं। आइए सुनते हैं उनको पहले। There is a dearth of good official unemployment data which is real time. There is one, but it comes with a very significant lag. So what we do know from the official surveys, the detailed surveys, that there was a significant decline in employment during the original lockdown, and then a very significant revival up to about March. After that, there was some impact, of course, from the second wave, but the large survey does not, data is not yet available. और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा मौजूद हैं। हिमांशु, तो आर्थिक सर्वे आज रखा गया है, लेकिन ये नौकरियों की बात अहम है क्योंकि बेरोजगारी का सवाल लगातार उठा रहा है, विपक्ष भी उठा रहा है। तो आज क्या कोई साफ तस्वीर मिली है और क्यों नहीं मिल पाई है? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है निधि। कोरोना संकट के दौरान अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और इसका रोजगार पर बहुत बुरा असर पड़ा। ये बात खुद संजीव सान्याल, जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने मानी है आज। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास रियल टाइम अनएम्प्लॉयमेंट डेटा की कमी है, यानी इस पूरे संकट के दौरान बेरोजगारी पर कितना असर हुआ इसके आंकड़े नहीं है सरकार के पास। और उन्होंने कहा कि ये हम एक लार्ज सर्वे हो रहा है, उसके आंकड़े अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं। और जब उन्होंने ये जवाब दिया तो इसके बाद एक वरिष्ठ पत्रकार ने उनसे ये पूछा कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब क्रिएशन को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है। रेलवे में नौकरियों के लिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ आवेदन हो रहे हैं, राज्यों में विवाद हो रहा है। तो इस पर उन्होंने कहा कि देखिए, ये बात समझना आपके लिए ज़रूरी है कि मैं इस विषय पर मैं नहीं कुछ ज़्यादा बोल सकता, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है और यहाँ पर लाखों लोग नौकरियाँ का आवेदन किया जाता है, नौकरियां भरी जाती हैं, लोग ज्वाइन करते हैं, लोग रिटायर करते हैं। एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसलिए आप जो ये 8 लाख 10 लाख की बात जो कही जा रही है कि वैकेंसीज़ हैं अलग अलग विभागों में, ऐसा सोचना गलत होगा, क्योंकि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आवेदन किया जाता है अलग अलग नौकरियों के लिए, लोगों को नौकरियां दी जाती हैं, फिर वो रिटायर होते हैं, फिर नए आवेदन आते हैं। ये कोई स्टैटिक नंबर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो आज देश के सामने है निधि, जिस पर इकोनॉमिक सर्वे पेश करने के बाद जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर जब मीडिया ब्रीफिंग करने आए थे, वो सीधे तौर पर बोलने से बचते दिखे कि इस संकट के दौरान अर्थव्यवस्था तो कमज़ोर हुई। उन्होंने खुद कहा कि सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन कितने लोग बेरोजगार हुए, बेरोजगारी का संकट कितना बड़ा है, वो खुद मान भी रहे हैं कि मार्च 2021 में कुछ सुधार हुआ था रोजगार में, लेकिन फिर से दूसरी लहर आ गई और उसके बाद फिर उन्होंने आगे कोई जवाब नहीं दिया। कहा कि एक लार्जर सर्वे हो रहा है, उसके आंकड़े हमारे पास नहीं है। चलिए, उस लार्जर सर्वे का इंतजार हमें करना पड़ेगा संकट के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, और वाकई में काफी अहम होगा, क्योंकि अगर विकास करना है देश को तो लोगों के पास रोजगार होना चाहिए, कमाई का जरिया होना चाहिए, उसी से हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। बहरहाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।